मित्रों, मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल मक्का और मदीना को बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। इस तीर्थ यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। हर मुस्लिम अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ जाना ही चाहता है, जहाँ जाना हर उस मुस्लिम इंसान के लिए जरूरी होता है जो शारीरिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत होता है और उसकी गैरहाजिरी में उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सकता है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। कहते हैं यह दुनिया के बीचों बीच का स्थान है। यहाँ दुनिया के चारों ओर से लोग जाते हैं और एक साथ लाखों में लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। यह इस्लाम के 5 स्तंभों शहादा, सलत, ज़कात और स्वान जो कुरान में निर्धारित है उनमें से एक है। ये दोनों शहर इस्लाम के 2 अभयारण्य है। यह इस्लाम का उद्गम स्थल है। पहले इस शहर में सिर्फ मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति थी। मक्का शहर ऐसा शहर है जहां अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहला घर बनाया गया था। इस शहर की पवित्र मस्जिद में प्रार्थना करना 1 लाख प्रार्थना के बराबर है। मुसलमान भक्त दुनिया भर में कहीं भी हो प्रतिदिन 5 बार मक्का के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं। मक्का साम्राज्य की राजधानी समुद्र तल से 277 मीटर ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर के अंदर में स्थित है। यहाँ से कुरान की भी शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा है जिसे काबा का घर माना जाता है। मक्का में ईश्वर के दूत, मुस्लिम आस्था के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था। अल्लाह के संदेशवाहक और हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल ने इस शहर का दौरा करते हुए अपने जीवन का अधिकांश समय यहाँ बिताया था। मक्का वासियों और मोहम्मद के बीच मतभेद हो गया था। उसके बाद पैगंबर मक्का से पलायन कर मदीना चले गए। सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान काबा मस्जिद है। यह मस्जिद मुस्लिम परंपरा के अनुसार काले पत्थरों से पहली बार आदम के द्वारा, फिर उसके बाद अब्राहम और उनके बेटे इश्माइल के द्वारा निर्मित करवाई गई है। मक्का पर बहुत समय तक स्वतंत्र रूप से मोहम्मद के वंशज शरीफ का शासन था। मक्का शहर का निर्माण 1925 में हुआ था। इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान मदीना का है। मदीना का अर्थ है पैगंबर का शहर। यह शहर पश्चिमी सऊदी अरब के लाल सागर से लगभग 100 मील की दूरी और सड़क मार्ग से 275 मील की दूरी पर हिजाज क्षेत्र में स्थित है। यह हज यात्रा का हिस्सा नहीं है, किंतु तीर्थयात्री अगर चाहे तो वे मदीना भी जा सकते हैं। हज यात्रा की तारीख इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तय होती है। हर साल हर यात्रा 5 दिनों की अवधि की होती है, जो इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने धू अल हिज्जा की 8वें दिन से 12वें दिन तक की होती है। इन 5 दिनों में जो 9वां धुल हिज्जा होता है उसे अरफा का दिन कहते हैं और इसे ही हज का दिन कहा जाता है। अल हिज्रा इस्लामिक नया साल होता है। इस्लामिक कैलेंडर चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चलता है और इस्लामिक साल ग्रेगोरियन साल से 11 दिन छोटा है, जिस वजह से ग्रेगोरियन की तारीख हज के लिए हर साल बदलती रहती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हज यात्रा हर साल पिछले साल की हर यात्रा से 11 दिन पहले शुरू हो जाती है। ऐसा होने से हर 33 साल में ऐसा समय भी आता है
जब एक ही ग्रेगोरियन साल में 2 बार हज यात्रा पड़ जाती है। आखिरी बार ऐसा 2006 में हुआ था। तीर्थयात्री साल के बाकी समय में भी मक्का जा सकते हैं। इसे छोटी तीर्थयात्रा या उम्राह कहते हैं। अगर कोई उम्राह करता भी है, लेकिन वो तब भी अपने जीवन में एक बार हज यात्रा पूरी करने के लिए बाध्य होता है। उम्राह करने से उसकी हज यात्रा नहीं होती है। फिक्र साहित्य में विस्तार से बताया गया है कि हज यात्रा में जाते समय किन शिष्टाचारों आदर्शों का पालन करना चाहिए। इस्लामी न्याय शास्त्र में बताया गया है कि कैसे एक हज यात्री हज के संस्कारों को पूरा कर सकता है। हर तीर्थयात्री इन बातों को ध्यानपूर्वक पूरा करता है ताकि वो हज यात्रा को अच्छे से पूरा कर सके। हज यात्रा के दौरान तीर्थयात्री केवल मोहम्मद की बातों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे इब्राहिम के साथ जुड़ी घटनाओं की स्मृति अपने जहन में रखते हैं। हज यात्रा के दौरान तीर्थयात्री को आध्यात्म और एकता की भावना रखना चाहिए। सभी मुसलमानों को समान अधिकार, प्रदर्शन और समानता की भावना में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी तीर्थयात्रियों को हज के दौरान जितना संभव हो सके पवित्रता और सादगी में रहना चाहिए। यात्रा के दौरान पुरुषों को साधारण से सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। औरतों के लिए कोई रंग निश्चित नहीं है, लेकिन उन्हें भी साधारण से कपड़े ही पहनने चाहिए। मित्रों, यह तो रही मक्का मदीना की जानकारी। अब हम आपको मक्का में स्थित शैतान के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों शैतान को पत्थर से मारा जाता है? आखिर क्या होता है इस शैतान को पत्थर मारने से? कहते हैं सऊदी अरब में मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का के पास स्थित रमीज मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज पूरा माना जाता है। ये हज यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पड़ाव माना जाता है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की यह रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद-उल-जुहा के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी तीर्थयात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमीज मारात जाते हैं, जहां 3 बड़े खम्बे हैं। यही खम्बे दरअसल शैतान हैं, जिन पर कंकरी फेंककर लानत भेजी जाती है, और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वह अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी का इरादा भी डवांडोल होने लगा, लेकिन फिर वह संभल गए और कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा। बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था,
तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा चल निकली। इस तरह मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमीज़मारा जाकर उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को वरगालाने की कोशिश की थी। इस संकरी घाटी में बने पुल से होकर गुजरने वाली लाखों की भीड़ को संभाल पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वर्ष 2006 में भीड़ के अनियंत्रित होने के कारण मची भगदड़ में 362 लोगों की मौत हो गई थी। मीना को हज यात्रा के दौरान आने वाले पड़ाव के लिए जाना जाता है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा वातानुकूलित शिविर यात्रियों को अस्थायी निवास स्थान उपलब्ध कराते हैं। मीना की घाटी में जमारात पुल स्थित है। इस स्थान पर हज यात्रा का एक महत्वपूर्ण रिवाज शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी की जाती है। हाजियों को यह रस्म हज यात्रा के अंतिम दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच पूरी करनी होती है। मीना में ही हज यात्री शैतान पर पत्थर मारने की मान्यता है कि पैगंबर इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश और उनके बीच आने वाले शैतान को यहीं पर पत्थर मारे थे। अधिकतर हज यात्री काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद जमजम का कुआं को देखने जाते हैं। सामान्यतः वो अपनी पहली रात मीना की घाटी में बिताते हैं। मीना में पुरुषों व स्त्रियों का साथ साथ सोना वर्जित है।